राधे से ही कृपा की प्राप्ति होगी। ये कल आपको मैंने तमाम शास्त्रों वेदों के प्रमाण देकर के बताया। तो ये शरणागति क्या है ये भी आपको बताया विस्तार से कि शरणागति ना तो अच्छा कार्य है ना बुरा कार्य है, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरा कार्य करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी, और अच्छे बुरे का मिश्रण किया तो इस मृत्युलोक में आना होगा। पुण्येन पुण्य लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। तो शरणागति न अच्छा कार्य है न बुरा कार्य है, क्योंकि शरणागति तो इन सब से ऊपर है। ये जो अच्छा कार्य बुरा कार्य है ये क्या करते हैं, ये हमें माया की जेलों में डाल देते हैं। स्वर्ग माया की A क्लास की जेल, मृत्युलोक माया की B क्लास की जेल, नरक माया की C क्लास की जेल। तो अच्छा कार्य करेंगे या बुरा कार्य करेंगे, इन दोनों कार्यों के परिणाम स्वरूप क्या होगा, इन सब जेलों में आना होगा। और इन जेलों में हम लोग अनंत जन्मों से घूम रहे हैं, कभी स्वर्ग जा रहे हैं, कभी नरक जा रहे हैं, कभी इसी मृत्युलोक में डाल दिए जाते हैं। तो अनंत जन्म बीत गए हमारे इन्हीं तीनों जेलों में चक्कर लगाते लगाते। तो शरणागति ना तो अच्छा कार्य है ना बुरा कार्य है, कुछ ना करने का नाम है शरणागति। और ये कुछ ना करने वाली शरणागति ये हमें सब बंधनों से मुक्त करवा देती है, इन सब जेलों से, माया की जेलों से मुक्त करवा देती है। तो शरणागति का अर्थ है कुछ ना करना। साथ ही हमने भगवान पर एक आरोप भी लगाया था कि यदि किसी शर्त को पूरा करने पर ही भगवान कृपा करते हैं तो फिर वे अकारण करुण तो नहीं रहे, जिनके लिए वेदों में बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं कि वे बिना हेतु स्नेही है, अकारण कृपालु हैं, तो फिर इन सब उपाधियों का क्या। तो इसका निराकरण भी किया गया कि भगवान तो सदा से अकारण करुण ही है, कृपालु ही है, दयालु ही है, क्योंकि वे कुछ ना करने पर कृपा कर रहे हैं। उनकी कृपा की शर्त क्या है, कुछ ना करो। अरे कुछ करने में मेहनत पड़ती है जीव को, कुछ ना करने में कौन सी मेहनत। तो हमें कुछ करना ही नहीं, और कुछ ना करने से भगवान की अनंत कृपाएं प्राप्त हो जाएंगी। भगवान कहते हैं तुम कुछ ना करो, मैं अपनी समस्त कृपाओं के भंडार खोल दूंगा तुम्हारे लिए। जो कुछ तुम्हें नहीं मिला है वो सब कुछ दे दूंगा, और जो कुछ मिला है मैं उसकी भी रक्षा करूंगा। लेकिन मेरी बस इतनी सी शर्त है कि तुम कुछ ना करो। अर्जुन से यही कहा ना भगवान ने, अर्जुन तू युद्ध कर, ऐसा भी ना कर, युद्ध ना कर, ऐसा भी ना कर। तो फिर क्या कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू समस्त धर्मों को छोड़कर बस मेरी ही शरण में आ जा, ये कर और कुछ मत कर। बस मेरी शरण ग्रहण कर ले, बाकी सब कुछ मैं करूंगा। तो अर्जुन ने शरणागति की। इसीलिए अर्जुन के लिए क्या कहा भगवान ने, अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा तो मैं न्यायी भगवान अपने न्याय को समाप्त करके तेरे लिए कृपा के द्वार खोल दूंगा, न्याय को समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे पिछले जो अनंत जन्मों के पाप हैं उन समस्त पापों को भी भस्म कर दूंगा, और आगे के लिए अनंत जन्मों के लिए भी तुम्हारा मैं ठेका ले लूंगा। ऐसे अकारण करुण है भगवान, ऐसा हमारे संसार में नहीं होता। अगर संसार की कोर्ट में जाकर के कोई अपराधी सरेंडर कर देता है, शरणागति कर देता है, तो कोर्ट कहती है तुम्हारे पिछले जो अपराध हैं वो क्षमा नहीं होंगे, उनका दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान कैसे दयालु हैं, वो कहते हैं मैं पिछला भी सब समाप्त कर दूंगा और आगे के लिए भी ठेका ले लूंगा। इसी प्रकार देखिए विभीषण, जब विभीषण ने भगवान की शरणागति की, उनकी शरण में आए भगवान राम की,
तो उस समय क्या किया भगवान ने? विभीषण के आते ही उनका राज्याभिषेक कर दिया, लंकेश की उपाधि दे दी। लंका का वो साम्राज्य, वो संपत्ति, वो संपदा जो रावण ने शंकर जी के सामने 10 बार सिर काट काट कर चढ़ाया तब प्राप्त हुई थी, वो समस्त संपत्ति, वो लंका का ऐश्वर्य भगवान ने अपने शरणागत को दे दिया, और वो भी बड़े संकोच के साथ कि मैं अपने शरणागत के लिए कुछ कर नहीं पाया। लंकेश की उपाधि दे दी। और जब लोगों ने पूछा, महाराज आज विभीषण आपकी शरण में आया तो आपने उसे लंकेश की उपाधि दे दी, कल यदि रावण आपकी शरणागति कर दे तो उसको क्या देंगे? तो भगवान कहते हैं उसको मैं अवधेश बना दूंगा। सोचिए, ऐसा भी कोई कृपालु हो सकता है, ऐसा भी दयालु हो सकता है कि शरण में आने मात्र से सब कुछ लुटा देते हैं, अपना सब कुछ, और वो भी बड़े संकोच के साथ कि मैं अपने शरणागत के लिए कुछ कर नहीं पाया। देखिए, द्रौपदी का आख्यान कल मैंने आप लोगों को बताया था ना। द्रौपदी ने भगवान को अपने रक्षा के लिए पुकारा, इस शरीर की रक्षा के लिए, नगण्य शरीर, नश्वर शरीर की रक्षा के लिए, और दौड़ करके उसकी रक्षा की भी भगवान ने। और उसके बाद भगवान के उद्गार क्या है? ऋण में तत् प्रवृद्धम में, मैं द्रौपदी के ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। उसने मुझे अपनी रक्षा के लिए पुकारा। यानी सोचिए, कृपा भी करते हैं और कृपा के साथ साथ उस जीव के ऋणी भी हो जाते हैं। जबकि ये द्रौपदी, ये 3rd क्लास की भक्त है, 3rd क्लास की भक्त। भक्ति के भी कई प्रकार होते हैं ना। देखिए, एक होती है सकाम भक्ति, एक होती है सकाम और निष्काम मिक्सचर, और एक होती है निष्काम भक्ति। तो सकाम भक्ति यानी जिसमें जीव अपने सुख के लिए भगवान से प्रेम करता है, ये सकाम भक्ति। सकाम और निष्काम मिक्सचर दूसरे प्रकार की भक्ति, यानी अपना भी सुख चाहता है जीव भगवान से और भगवान का सुख भी चाहता है। और निष्काम भक्ति जिसमें केवल अपने इष्ट देव का ही सुख चाहता है, अपने सुख की वासना की गंध भी नहीं आती वहां, वो निष्काम प्रेम। इसमें भी जो पहली भक्ति है सकाम भक्ति, ये सकाम भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक सकाम भक्ति वो होती है जिसमें जीव भगवान से संसार मांगता है, संसार की वस्तुएं मांगता है। और एक सकाम भक्ति वो होती है जिसमें जीव भगवान से भगवान को मांगता है, यानी उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, यानी उनके विषय चाहता है। ये 2 प्रकार की सकाम भक्ति होती है। तो इसमें भी जब जीव भगवान से भगवान के विषय चाहता है तो ये 1 क्लास की भक्ति हुई। और इसके नीचे जब भगवान से संसार चाहता है, यानी ये जो 3rd क्लास की भक्ति है सकाम भक्ति, सकाम भक्ति के भी 2 प्रकार हैं, और उस 2 प्रकार में भी 2nd क्लास की भक्ति, ये भक्ति की द्रौपदी ने, क्योंकि उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए भगवान को पुकारा। ये शरीर जो कि नश्वर है, नगण्य है, तुच्छ शरीर, जो भगवान के 1 क्लास के भक्त होते हैं, निष्काम प्रेम करने वाले, उन्हें बहुत खराब लगता है ऐसे भक्तों को देखकर। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण वे दोनों निकले घूमने के लिए, रथ पर बैठ करके जा रहे थे। तो रास्ते में श्री कृष्ण को प्यास लगी तो उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा देखो कहीं आसपास में पीने योग्य जल मिले तो लेकर आओ। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को वहीं सामने एक पेड़ के छांव में बिठा दिया और स्वयं गए जल लेने के लिए। तो देखा सामने एक कुटिया है
और कुटिया के बाहर एक महात्मा जी बैठे हैं। तो महात्मा जी क्या कर रहे थे? उन्होंने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और एक हाथ से जमीन पर जो गिर जाते हैं पत्ते टूट टूट कर वृक्ष से, वो सूखे पत्ते उठा उठा करके खा रहे थे। तो अर्जुन ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको कि ये सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं। तो उसने सोचा पूछना चाहिए। तो पूछा, महात्मा जी ये आप सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं? तो महात्मा जी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, वो अपना मगन है, सूखे पत्ते उठा उठा करके खा रहे हैं। फिर आवाज दी तो देखा, नजर उठा करके महात्मा जी ने अर्जुन की तरफ और कहा, भूख लगी है इसलिए खा रहा हूं, और क्या? तो अर्जुन कहता है, महाराज वही तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आपको भूख लगी है तो अगर पत्ते ही खाने हैं तो वृक्ष से हरे हरे पत्ते तोड़कर खाइए, ये सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं? तो महात्मा जी गुस्सा होकर के बोले, अच्छा बड़ा मुझे तू सिखाने वाला पढ़ाने वाला आया है? इस शूद्र पेट की आग को शांत करने के लिए मैं एक वृक्ष को कष्ट दूं, उसके हरे हरे पत्ते तोड़ करके खाऊं? जब मैं उस वृक्ष के पत्ते तोड़ूंगा तो क्या उसको कष्ट नहीं होगा? तेरे शरीर से तेरे बाल कोई नोचे तो तुझे दर्द होगा ना? तो अर्जुन ने कहा, इतनी दया इनके भीतर, ये वृक्ष का एक हरा पत्ता भी नहीं तोड़ सकते। तो फिर ऐसे दयालु व्यक्ति के हाथ में तलवार का क्या काम? जो वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकता, वो तलवार का क्या करेगा? तो पूछा, महात्मा जी आपने तलवार क्यों ले रखी है? तो महात्मा जी ने कहा कि देख, मेरे 3 शत्रु हैं, उनको मारना है मुझे, मिलते नहीं मुझे कहीं, जैसे ही मिलेंगे तुरंत मारना है मुझे, इसीलिए तलवार तैयार रखता हूं हर समय। तो अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, महाराज आपके शत्रु? आपके शत्रु कैसे हो सकते हैं? अच्छा बताइए कौन है आपका शत्रु? तो महात्मा जी ने कहा कि देख, अगर तू मेरी कोई हेल्प करे तब तो मैं बताऊं, वरना तू मेरा टाइम मत खराब कर जा यहां से। तो अर्जुन ने कहा, नहीं महाराज मैं बहुत वीर हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बताइए आपका शत्रु कौन है? देख, मेरा पहला शत्रु है भृगु। भृगु ऋषि का नाम सुना होगा ना आप लोगों? तो मेरा पहला शत्रु भृगु है। तो अर्जुन ने कहा, महाराज उनसे आपकी शत्रुता कैसे हो गई? अरे वो भृगु, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मेरे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर वो सो रहे थे अपने कक्ष में, जाकर के उनके वक्षस्थल पर लात मारी भृगु ने, बिना किसी कारण के। अरे मेरे वो प्राण वल्लभ कितने कोमल हैं, कितने सुकोमल हैं, उनको कितना कष्ट हुआ होगा, इसलिए मारना चाहता हूं मैं भृगु। बोल तू मारेगा? तो अर्जुन ने कहा, महाराज वो तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों की हत्या तो मैं नहीं करता। ठीक है तू कुछ नहीं कर सकता, जा यहां से। नहीं महाराज अभी 2 शत्रु बाकी है ना आपके, उनके विषय में बताइए। तो देख, मेरी दूसरी शत्रु है द्रौपदी। अर्जुन चौंके, अरे ये तो हमारी श्रीमती है, द्रौपदी इनसे कब मिल गई भला जो इनकी शत्रुता हो गई? तो अर्जुन ने सोचा पूछना तो चाहिए, आखिर क्या कारण है। तो पूछा, महाराज ये द्रौपदी से आपकी दुश्मनी कैसे हो गई? अरे वो द्रौपदी, उसने अपने इस गंदे शरीर के लिए, इस नश्वर शरीर के लिए मेरे प्राण वल्लभ को पुकारा। भोजन कर रहे थे बैठकर, भोजन करते करते बीच में भागना पड़ा उन्हें नंगे पैर। अरे निर्वस्त्र ही तो की जा रही थी, कोई मार तो नहीं रहा था उसको। ये शरीर नंगा पैदा हुआ है, नंगा ही
तो कौन सी बड़ी आफत आ गई थी कि चीर हरण हो रहा था तो प्राणवल्लभ को, श्याम सुंदर को पुकारा। तो उस द्रौपदी को भी मारना चाहता हूं मैं, बोल तू मारेगा? तो अर्जुन ने कहा महाराज वो तो स्त्री है, स्त्री को मैं कैसे मार सकता हूं? तो चला जा, तू कुछ नहीं कर सकता। नहीं महाराज, अभी एक शत्रु बाकी है आपका, उसके विषय में बताइए। हाँ लेकिन पहले ये बता दीजिए कि वो ब्राह्मण तो नहीं है? नहीं वो ब्राह्मण नहीं है। अच्छा स्त्री तो नहीं है? नहीं स्त्री भी नहीं है। हाँ महाराज, फिर मैं मार दूंगा, आप बताइए। तो महात्मा जी ने कहा कि देख मेरा तीसरा शत्रु है अर्जुन। अब अर्जुन तो बिल्कुल हैरान परेशान हो गए। अरे मैं तो कभी इनसे मिला भी नहीं, मेरे से शत्रुता कैसे हो गई? तो अर्जुन ने सोचा अब यहां से भागना ही अच्छा है, लेकिन एक बार पूछ तो ले इनसे कि आखिर क्या कारण है, हमसे कौन सी दुश्मनी है इनकी। तो उसने पूछा महाराज ये अर्जुन से आपकी कैसी दुश्मनी है? अरे वो अर्जुन, वो मेरे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर, उनको सारथी बनाता है अपना, उनसे घोड़े हकवाता है, घोड़ों की मरहम पट्टी करवाता है, ऐसे निंदनीय काम, और खुद राजा बन करके बैठता है रथ में। मेरे वो प्राण वल्लभ कितने कोमल हैं, कितना कष्ट होता होगा उन्हें, इस प्रकार नौकरों की भांति कार्य करवाता है उनसे। तो इसलिए अर्जुन को मारना चाहता हूं, बोल तू मारेगा? अब अर्जुन तो चुप। अर्जुन ने सोचा अब तो यहां से भागने में ही भलाई है, क्योंकि वहां सामने श्री कृष्ण बैठे हैं, वो तो बड़े विनोदी बड़े नटखट हैं। उन्होंने कहीं दूर से ही इशारा कर दिया कि यही अर्जुन है, तो ये तो तलवार तैयार लेके बैठे हैं। तो भागे अर्जुन, तो गए श्री कृष्ण के पास। तो उन्होंने पूछा अरे अर्जुन तुम पानी लेने गए थे, लेकर नहीं आए? अरे महाराज थोड़ा आगे चलिए, आपको आगे चल करके पिलाते हैं। लेकर के भागे। तो देखिए जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं ना, निष्काम प्रेमी, निष्काम भक्त, उन्हें बड़ा कष्ट होता है जब वो भगवान के लिए इस प्रकार का व्यवहार देखते हैं ना और भक्तों का। लेकिन फिर भी सोचिए भगवान कितने अकारण करुण हैं कि वो 3rd क्लास की भक्त है द्रौपदी, उसके लिए भी ऐसे उद्गार हैं भगवान के कि मैं द्रौपदी के ऋण से ऋण नहीं हो सकता कि उसने अपनी रक्षा के लिए मुझे पुकारा। तो जब उस 3rd क्लास की भक्त के लिए ऐसे उद्गार हैं, तो वो उच्च कोटि के भक्तों से कितना प्रेम करते होंगे भगवान, उसका अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग। उसका अनुभव तो वही कर सकते हैं जिनको वो प्रेम मिलता होगा। तो ऐसे अकारण करुण है भगवान, उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं। तो ऐसे अकारण करुण भगवान के भी हम लोग शरणागत नहीं हो पाए आज तक। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं संसार में, तमाम शरीरों में गए, उन सब शरीरों में सबके शरणागति की हमने, कुकर शुकर कीट पतंग आदि, लेकिन केवल भगवान के शरणागत नहीं हुए जो कि इतने अकारण करुण है। संसार जिसका अनुभव कर रहे हैं हम लोग प्रतिदिन कि संसार में प्रत्येक जीव स्वार्थी है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए नोचते रहते हैं दिन रात हमको, लेकिन फिर भी उस स्वार्थी संसार के शरणागत हो जाते हैं हम लोग, भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। फिर वो क्या मांग रहा है हमसे, भला क्या मांग रहा है और क्या दे देंगे हम उन्हें? अगर भगवान मांग भी ले हमसे तो क्या दे देंगे हम? उनकी कृपाओं का मूल्य क्या है हमारे पास? ये शरीर कितना गंदा है, 9 द्वार से युक्त, उन 9 द्वारों से गंदगी ही गंदगी निकलती है। इतना गंदा शरीर की, इस शरीर के रोम रोम से गंदगी निकलती है। ऐसा गंदा जटिल शरीर। मन, वो मन तो शरीर से भी अधिक गंदा है। शरीर की मैल तो फिर भी साबुन लगा करके धो देंगे हम एक बार के लिए, लेकिन मन वो तो अनंत जन्मों का अनंत पापों से भरा हुआ है, इतना गंदा मन। और बुद्धि की बात करें तो बुद्धि तो और माशाअल्लाह
ये बुद्धि का तो ये हाल है कि अनंत अनंत जन्मों में अनंत संत मिले, अनंत भगवान के अवतार मिले, लेकिन इस बुद्धि ने कहीं पर भी हमको शरणागति नहीं करने दी। ऐसी बुद्धि। और फिर ये शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, ये भी सबके सब क्या चीजें हैं? ये माइक, लौकिक वस्तुएं, और भगवान वो दिव्य हैं। तो उनको हम ये सामान देंगे भी, गंदा गंदा सामान, तो भी उनके किस काम का? तो क्या मूल्य देंगे हम भला उनको, उनकी कृपाओं का? एक भक्त ने कहा, रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा। महाराज, मैं आपको क्या दूं? रत्नाकर तो आपका घर है, क्षीर सागर, जहां रत्नों के भंडार भरे हुए हैं। और फिर महालक्ष्मी, जिन महालक्ष्मी के चरण के नाखून की एक किरण के बराबर भी कुबेर की समस्त संपत्ति नहीं है, वो महालक्ष्मी आपकी दासी हैं, नित्य आपके चरण दबाया करती हैं। और फिर आप जगदीश हैं, समस्त संसार के मालिक हैं, तो मैं क्या दूंगा आपको? क्या है मेरे पास? फिर विनोद में कहता है भगवान भक्त, लेकिन महाराज एक चीज में मैं आपसे अमीर हूं, आप निर्धन हैं। अरे ऐसा क्या है जो भगवान के पास नहीं है, जीव के पास है? तो भक्त ने कहा, राधा हृतो ही मनसो मनसोस्ति दैन्यम। महाराज आपके पास मन नहीं है। आप लोग भूले ना होंगे, मैंने एक दिन पहले भी बताया था ना आपको कि भगवान के पास मन नहीं है, वो अनी है, अनी, मन नहीं है उनके पास। लेकिन जब अवतार लेकर के आए तो लीला करने के लिए उन्होंने मन बनाया, लेकिन वो मन भी राधा हृतो ही मनसो, वृषभानु नंदिनी राधा रानी चुरा करके ले गई। तो भक्त कहता है, महाराज फिर से आप बिना मन के हो गए, तो आपके पास मन नहीं है, मेरा मन ले लीजिए। है तो बहुत गंदा, लेकिन आपके पास तो है ही नहीं। अरे किसी के पास कोई सामान ना हो, उसको गंदा भी मिल जाए तो भी बड़ी बात है। तो आपके पास मन है ही नहीं, हमारे पास गंदा मन है, वही ले लीजिए। तो भगवान को हमें क्या देना है? ये गंदा मन देंगे हम, और उसको भी रखते नहीं, उसको भी शुद्ध करके उसमें दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम आदि भर करके जीव को वापस कर देते हैं कि अब तुम इस दिव्य मन से दिव्य ध्यान करो। अभी तो हम जो भी ध्यान करते हैं वो हमारा प्राकृत ध्यान होता है, प्राकृत मन है, लेकिन भगवान उस मन को दिव्य बनाकर जीव को दे देते हैं। अब इस दिव्य मन से दिव्य ध्यान करो, ऐसे अकारण करो। कोई धोबी हो और हमारे 2-4 कपड़े बिना पैसा लिए धो करके दे जाए तो उसका भी एहसान मानते हैं हम। अरे बड़ा भला आदमी है, देखो कपड़ा धोकर दे गया और पैसा भी नहीं लिया उसने। और भगवान जो कुछ ना करने से इतनी कृपाओं के भंडार लुटा दे रहे हैं जीव पर, उसका एहसान नहीं मानता जीव। वहां हम कहते हैं कि भगवान व्यापारी है। अरे नहीं नहीं, वो व्यापारी नहीं है, वो तो सदा से अकारण करुण ही है, बिनु हेतु स्नेही ही है। उनके जैसा और कोई कृपालु और कोई दयालु नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहा गया है, ऐसो कोदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो कोदार जग माही। उनके समान और कोई नहीं है। तो भगवान सदा से अकारण करुण है, बिनु हेतु स्नेही है। लेकिन